Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. I am Swapnil sir as a teacher of SS3. वैसे during the whole year up to end of your education in this institution, I will try to guide for all subjects. But स्पेशली अगर CBSE में देखा जाए तो मैं SS3 आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि सिर्फ बुक के नहीं तो बुक के अलावा बाहर का भी एजुकेशन आपके पास हो, ताकि जब दो दोस्त बैठे आपस में बात करें किसी टॉपिक के बारे में और वो देखेगा कि अरे वाह यू हैव द एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट दिस लेसन, तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू डेफिनेटली. सो लेट्स स्टार्ट SS3. Before starting our first lesson, I just want to remind you about the paper pattern which is of 80 mark in 9th as well as 10th standard. It is for 3 hours, जिस पे मैंने बताया कि 2 hours 45 मिनट में हम लोगों को उस लेसन को फिनिश करना है, ताकि 45 to 40 मिनट्स हमें 20 to 25 मिनट्स हमें रीचेकिंग के लिए मिले, या फिर कुछ हमें रिमाइंड नहीं हुआ है तो उसको याद करने के लिए मिले. और सबसे ज़रूरी होता है प्रेजेंटेशन, आपकी हैंडराइटिंग, आपके पॉइंट वाइज लिखे गए आंसर. अगर ये सब हो तो एसएसटी में भले ही 5 मार्क का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको आउट ऑफ मार्क ऑब्टेन हो सकते हैं, हो चुके हैं. एंड द ग्रेट थिंग अबाउट आवर इंस्टीट्यूशन इज दैट इन 2018 and 19 our one student got out of mark in board examination of 10th standard. So definitely आप लोगों में भी ये अचीव करने का पोटेंशियल है, बस हमें प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है हमारे स्टडी का. मुझे पता है कि स्कूल का भी शुरू है, ट्यूशन का भी शुरू है, बट आप ये समझिए कि ट्रैवलिंग के लिए जो हमारा समय इधर से उधर जाने में जाता है वो तो बच रहा है ना, तो घर पे काफ़ी समय मिल रहा है. तो हम लोग ये एक्सक्यूजेस ना दें कि स्कूल का भी है यहाँ का भी है. मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो मैं ये पिक हम लोग भेजेंगे जो पढ़ाने वाले बस उतना ही, बहुत सारा वर्कशीट या फिर कुछ भी हम लोग नहीं देंगे जिससे आप बिजी हो. हमको समझने से मतलब है. आई थॉट दैट कि अगर हम लोगों को लेसन प्रॉपरली समझता है तो डेफिनेटली वी कैन राइट द आंसर बाय आवर ओन. अगर अच्छे से हमें समझता है कोई भी टॉपिक तो हमारे मन से भी हमारे लैंग्वेज में हम लोग आंसर लिख सकते हैं, बस वो नीट एंड क्लीन हो और पॉइंट वाइज हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द ज्योग्राफी. स्टार्टिंग करने के पहले मैं ये भी बता दूं कि आपको जो भी नोट्स इमेजेस भेजे जा रहे हैं उसको आपको नोट डाउन करना है, कॉपीज बनानी है सभी सब्जेक्ट की अलग अलग. पेपर के लिए आपको एक अलग से कॉपी बनानी है और ये सभी चीज़ें टीचर्स द्वारा चेक की जाएगी जब क्लासेस एज अ गवर्नमेंट डायरेक्टिव रेगुलर हो जाएगी. आपका यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा. जब शुरू होगा तो डेफिनेटली हम लोग भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेंगे जिसके लिए ऑलरेडी हमने तैयारी कर चुके हैं यहाँ पे, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग बताएंगे. बट अभी फ़िलहाल हम लोग डिजिटल एजुकेशन के बारे में देख रहे हैं. तो डिजिटल एजुकेशन के बारे में हम लोग एक चीज़ तो हमारे पास है कि अगर कोई टॉपिक हमें नहीं समझता तो इट्स नॉट ऑनलाइन, इट्स अ डिजिटल. वी हैव द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप. सो अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो हम लोग उसको बार बार देख के भी समझ सकते हैं, और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी टीचर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट का आपको नहीं समझता है तो 9420264303 ये जो आपका ग्रुप बना है, ग्रुप तो एक्चुअली एडमिन ओनली रहेगा तो आप ग्रुप में कुछ नहीं लिख सकते, मगर बाहर एक्स्ट्रा पर्सनली आप अपने मैसेजेस या कॉल करके अपनी डिफिकल्टीज बता सकते हैं. अगर वो मैसेजेस के थ्रू रहा तो इट इज़ बेटर टू फॉरवर्ड द टीचर्स सब्जेक्ट वाइज. सो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, तो आप नोट डाउन करेंगे. पहले नोट डाउन करने के बाद फिर उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझेगा. अगर आप उल्टा करोगे कि पहले वीडियो सुनूंगा बाद में मैं नोट्स लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट.
हमने सोचा कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, क्या शुरू करें। तो बाकी बच्चों से कंसल्ट करते वक्त मुझे पता चला कि अधिकतर स्कूल में इंडिया साइज लोकेशन ये लेसन हो चुका है, तो क्यों ना कॉमन लेसन हम लोग करने की कोशिश करेंगे और फिर आगे आगे जैसे जैसे लेसन होते रहेंगे हम लोग वैसे वैसे फॉलो करते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि स्कूल का कंप्लीटेड सिलेबस हम लोग कवर अप कर लें। तो सिर्फ पढ़ाना यानी पढ़ाना नहीं है, वो हमको समझना है। ये फील हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग क्लास में बैठे हैं करके, बस कॉन्सेंट्रेट करना है स्क्रीन की तरफ, कॉन्सेंट्रेट करना है लिखे हुए नोट्स की तरफ, और बस शांति से बैठो, आप सुनो, डेफिनेटली आपको फील आएगा कि आप क्लास में बैठे हैं। और पढ़ाते वक्त मैं क्वेश्चन करूंगा, जिस तरह से स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आते हैं मुझे पता है, तो मैं आपकी तरफ से भी वो क्वेश्चंस को पूरे हल करने की कोशिश करूंगा। पूरे इंपॉर्टेंट टर्म्स, पूरा लेसन हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द लेसन आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स जो कि हम लोगों का 1 वर्ड होगा, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे, जो भी पैटर्न है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स सेंड करूंगा, जिसको आपको लर्न करने में मदद होगी। आज ऐसा समय भी है कि किसी के पास कुछ गाइड्स नहीं, किसी के पास अगर बुक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है हमारे वीडियो की तरफ एंड इमेजेस की तरफ। सो फाइनली लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योग्राफी विच वी कॉल्ड द कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, जिसका आज हम लोग पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। और हमारा लेसन है इंडिया, द साइज एंड लोकेशन। मैंने सोचा कि इंडिया के बारे में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, इंडिया में रहते हैं तो बहुत सारी हिस्ट्री तो हम लोग साल भर यहाँ पे पढ़ेंगे, बट क्यों ना हम लोग स्टार्ट हमारे इंडिया से करें। हमारे खुद के देश के बारे में भी कुछ नहीं पता और हम पढ़ने जा रहे ब्राज़ील, फ्रांस के बारे में, वो भी पढ़ना है, बट हमारे देश के बारे में तो जान लेते हैं। सो स्टार्ट करें, यस और नो? Yes? Okay, let's start. So, 2 इंपॉर्टेंट टर्म मैं लेजर लाइट के द्वारा आपको बोर्ड पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज लैटिट्यूड एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज लॉन्गिट्यूड। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और साल के एंडिंग में भी बच्चों को, मतलब कितनी बार हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये सब चीजें देखी है, जिसको मराठी में क्या बोलते हैं, इसको अगर आप बताने जाओ तो आप लोगों को चक्कर आ जाए, ठीक है, कर्क वृत्त, रेखा वृत्त एंड सो मेनी, ठीक है, बट हमको इंग्लिश में पढ़ना है। वी बिलोंग्स टू सीबीएसई, दैट्स व्हाई फर्स्ट वी सी लैटिट्यूड। बहुत आसान तरीके से डायग्राम से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं समझ में आए रिपीट करिए वीडियो को, फिर से देखिए। सो लैटिट्यूड इज अ ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट specifies the north-south position of a point on the Earth's surface. Mainly, it is an angle which ranges from 0 degree at the equator to 90 degree at the poles. You know the North Pole and South Pole? Yes. It is an imaginary circle running parallel to the equator. बच्चों ये सब डिटेल बुक्स में नहीं दी हुई है, बट सिर्फ बुक्स का ही पढ़ना जरूरी है क्या? पूछे लैटिट्यूड तो डिटेल में पता होना चाहिए। हमेशा मैं ऐसा पढ़ता हूँ, कोई भी चीज़ को इस तरह से पढ़ो कि लोगों को समझा सको। अगर आप लोगों को समझाने लायक हो गए तो डेफिनेटली वो टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो हम लोग लैटिट्यूड के बारे में देख रहे थे। लैटिट्यूड एक ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स है, अगर डायग्राम की तरफ फोकस करें दिए हुए, तो लैटिट्यूड जो है एक ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स है। ये ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स किस तरह से है आप देखेंगे, ये एक नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ तक की लाइंस जा रही है, आपको दिख रही है, ये क्या होती है, और ये जो सर्कुलर लाइन जाती है वो क्या होती है। तो सिंपल वे से यहाँ पे रेड इससे मैंने पोजीशन दी हुई है, अगर आपको देख रहे होंगे तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ठीक है, ये जो दिख रही है सर्कुलर रेड लाइंस, दैट्स कॉल्ड द लैटिट्यूड। इट इज एन इमेजिनरी सर्कल, ये क्या है, इमेजिनरी सर्कल है, रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। ध्यान दीजिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिस्क्राइब अगर करना है तो हमारी जो सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस है जो पैरेलली रनिंग करती है इक्वेटर के, इक्वेटर दिख रहा है पक्का,
इक्वेटर क्या है तो वो भी हम लोग देखेंगे। इक्वेटर वैसे तो इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ से जाती है। इट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट, बट इट्स अ इमेजिनरी लाइन। और इस इक्वेटर को जो पैरेलली सर्कुलर लाइंस है, इक्वेटर को जो पैरेलली रनिंग सर्कुलर लाइंस है, इज कॉल्ड द लैटिट्यूड। समझ में आया? तो लैटिट्यूड इज बिलोंग्स टू इक्वेटर, क्योंकि जो सर्कुलर लाइंस है वो इक्वेटर से पैरेलल होती है। दैट्स कॉल्ड द लैटिट्यूड। सिंपल बेसिक। देन लॉन्गिट्यूड हम लोग देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है। तो इट इज अ ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई ईस्ट वेस्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। द मेनली आप ध्यान दीजिए, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस एक्सप्रेस इन डिग्री एंड डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्बडा। ये सब बुक में नहीं है, पर क्यों ना एक्स्ट्रा पढ़ें, समझ में आया इससे मतलब ना। तो मैं सिंपली मैंने बताया था लैटिट्यूड में कि जो सर्कुलर रनिंग लाइंस है पैरेलली इक्वेटर की चलती है वो लैटिट्यूड है। और यहाँ पे भी सर्कुलर लाइंस आपको दिख रही होंगी रेड कलर में, ये लॉन्गिट्यूड है जो कि पैरेलली चलती है मेरिडियन के, प्राइम मेरिडियन के एग्जैक्टली। ये जो स्टैंडिंग दिख रही है आपको, ठीक है, ये पोजीशन होती है। फिर से एक बार पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड। इट इज अ ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई ईस्ट वेस्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस। ये क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ अ प्लेस, जिसको एक्सप्रेस करते हैं डिग्री में बताते हैं उसको, एंड डिनोट करते हैं लैम्बडा से। कैसे डिनोट करते हैं उसको? लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो रेड लाइन से आपको यहाँ पे ये लैटिट्यूड कैसे, रेड लाइन से यहाँ पे लैटिट्यूड आपको दिख रही है, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ हम लोग शो करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखिए आप तो वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड है। रेड लाइन से आपको पता चल जाएगा कि ये लॉन्गिट्यूड है एंड ये लैटिट्यूड है। ये नोट्स आप ज़रूरी है आपके पास रखिए, क्योंकि बुक्स में ये डिटेल नहीं दी हुई है। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोगों ने देख लिया। नॉर्थ टू ईस्ट कौन जा रहा है, नॉर्थ टू वेस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। लैटिट्यूड का रिलेशन हमने इक्वेटर से बनाया था और लॉन्गिट्यूड का रिलेशन समझाते वक्त मैंने प्राइम मेरिडियन से बनाया था। अब हम लोग देखते हैं इक्वेटर। ऑन द नेक्स्ट साइड ऑफ द बोर्ड देयर इज अ इक्वेटर, ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट गोज बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ। इक्वेटर जो होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है, दिख रहा है आपको, वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट, ये बीच में जो मिडल लाइन है ये इक्वेटर होती है। ये इमेजिनरी लाइन होती है, कहीं उस जगह पे जाके देखोगे तो आपको लाइन दिखने वाली नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। जैसे आकाश में एरोप्लेन हमारे चलते हैं स्काई में, तो वहाँ पे कोई रास्ते बने नहीं हुए हैं जैसे हमारे गाड़ियों के लिए बने हुए हैं, बट उनका एक एयरवेज होता है, उस एयरवेज से बराबर अपने डिग्रीज एंगल में वो एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। उसी तरह से इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ से जाती है। Then let's see the meridian. मेरिडियन, ये जो सभी आपको स्टैंडिंग या फिर सर्कुलर लाइंस दिख रही है, जो स्टैंडिंग पोजीशन में भी है या अपर टू डाउन या डाउन टू अपर पोजीशन में है, ये सभी चीज़ें जो है वो मेरिडियन कहलाती है। बट जो सेंटर से बिलोंग करती है उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। पक्का समझ में आया? ये जो भी सर्कुलर लाइंस दिख रही है आपको, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जो भी है, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ये सभी मेरिडियन यहाँ पे मैंने शो की हुई इन ब्लैक कलर। बट द प्राइम मेरिडियन इज लाइंग इन द मिडल ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इट इज एन हाफ ऑफ एन इमेजिनरी ग्रेट सर्कल। देखो ये साइड में भी है और उधर के इस अर्थ के ये फ्रंट साइड हो गया, इसके बैक साइड में भी होगा ना। तो मेरिडियन को यहाँ पे दिया है कि इट्स अ हाफ ऑफ एन इमेजिनरी ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल का ये क्या है? हाफ पोजीशन है ऑन द अर्थ सरफेस टर्मिनेटेड बाय द नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसको टर्मिनेट किया जाता है नॉर्थ एंड
साउथ पोल। छोटी छोटी टर्म्स हैं, डेफिनेशंस के लिए, वन वर्ड के लिए पूछी जाएगी तो डेफिनेटली हम लोगों को आउट ऑफ स्कोर करना ही करना है। देन आइलैंड लेसन में नहीं है, मगर पेनिनसुलर चीज को समझने के लिए आइलैंड का समझना जरूरी है। सो आइलैंड हमको पता है अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर इन ऑल साइड, मतलब सभी तरफ अर्थ का एक ऐसा थोड़ा सा लैंड मास है जिसके सभी तरफ अगर ऑल अराउंड सभी ऑल साइड्स की तरफ अगर वाटर बॉडी है, अधिकतर ये सी में आपको देखने को मिलेगा, समुद्र में, तो उसे आइलैंड कहते हैं। बट व्हाट इज मीन बाय पेनिनसुलर? पेनिनसुलर इज अ लैंड मास बाउंडेड बाय द सी ऑन थ्री साइड्स, ऑन थ्री साइड। आइलैंड में सराउंडेड बाय ऑल साइड, बट पेनिनसुलर ओनली सराउंडेड बाय थ्री साइड। और वन साइड जो है वो लैंड मास होता है, मतलब इधर से उधर जा सकते हैं, बाकी थ्री साइड से जो होता है वो सराउंडेड बाय सी और वाटर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइलैंड एंड पेनिनसुलर। तो पेनिनसुलर समझने के लिए ही मैंने यहाँ पे आइलैंड को नोट डाउन किया हुआ है। Then again the important term, the Tropic of Cancer. What? The Tropic of Cancer. अब Tropic of Cancer क्या है? It is the latitude of 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये आपको जो एपोस्ट्रोफी लाइन दिख रही है इसको मिनट भी कहा जाता है। रीडिंग करना आना चाहिए ये सब चीजें। डिग्री वी नो दैट 23 डिग्री, बट दिस इज द एपोस्ट्रोफी लाइन कॉल्ड मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, एट विच, मतलब इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर द सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड, एकदम ऊपर डायरेक्टली ओवरहेड हमें सन दिखता है, बट इट अक्वर ऑन द जून सॉल्स्टिक्स। ये कब होता है? जून के महीने में, ठीक है, जबकि सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है, और उसी कहते हैं, ऐसी जगह को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। सर हमने कहीं सुना था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पासेज होती है। एग्जैक्टली बेटा, पर कभी ये सोचने की कोशिश की कि इंडिया के किस जगह से पास होती है? सो इसी के लिए मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख के दिया है, इट पासेस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासेस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया। डेफिनेटली इट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट व्हेन यू हैव दिस नॉलेज ना, इट्स ग्रेट फॉर यू। किसी को शो करने के लिए नहीं, पर कम से कम हमें तो ग्रेट फील होगा कि यार वी हैविंग अ ग्रेट नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक ऑफ कैंसर। सो लेट्स सी इन डिटेल द टॉपिक ऑफ कैंसर। हमने ऑलरेडी लैटिट्यूड देखा था 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जो कि कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जहां से सन जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है, एंड इट अक्वर इन जून सॉल्स्टिक्स। इंडिया के 8 स्टेट है जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जिसमें पहला है गुजरात, जहां से गुजरती उसे जसदान बोलते हैं। इन राजस्थान, कलिंगर, इन मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर, देन छत्तीसगढ़, सोनहत, इन झारखंड, लोहरदगा, वेस्ट बंगाल, कृष्णनगर, त्रिपुरा, उदयपुर, एंड इन मिजोरम, इन चांपाई। तो हमारे जो 8 स्टेट ऑफ इंडिया जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और उनके पॉइंट्स भी यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने डिनोट किए हुए हैं। तो ये होगी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म, और इसके बाद के लेक्चर में हम लोग इंडिया, उसके एरिया, उसका लैंड मास कितना है, उसका हम लोगों का जो मरीन है, मतलब जो सी जो हमें लगा हुआ है वो कितना है, ओशियन बाउंड्रीज वगैरह, और नेबरिंग कंट्रीज एंड सो मेनी इंपॉर्टेंट टर्म्स विच वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। जस्ट हम लोग
जाने के पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट शुरू किया था, इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 टर्म मैंने आपको बताई थी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जो कि इक्वेटर से पैरेलली चलता है, लॉन्गिट्यूड जो कि मेरिडियन से यहाँ पे रेड कलर में डिनोट किया हुआ है पैरेलली। देन हमने इक्वेटर के बारे में देखा था, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ द अर्थ से जाती है। देन हमने मेरिडियन को देखा था, विच इज आल्सो द इमेजिनरी ग्रेट सर्कल्स ऑन द अर्थ सरफेस। इट्स नॉट अ लाइन, इट्स अ सर्कल्स टर्मिनेटेड बाय नॉर्थ एंड साउथ पोल। यहाँ पे मैंने मिडल ऑफ द अर्थ, मैंने प्राइम मेरिडियन भी आपको शो किया हुआ है, और ये बाकी जनरल मेरिडियंस हैं। आइलैंड एक ऐसा लैंड मास जो कि ऑल सराउंडेड, सभी तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है। पेनिनसुलर में सिर्फ ये फर्क है कि वो 3 साइड से ही लैंड मास, ऐसा लैंड मास जो कि फ्री राइट से सी से या वाटर से घिरा होता है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हमने देखा कि कंट्री को ऑलमोस्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जहाँ से हम लोगों को सन डायरेक्टली ओवरहेड दिखता है, स्पेशली इट शो इन अक्वर इन जून, एंड इट पासेस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया विच आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो होपफुली हम लोग डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं कि पूरा लेसन हम लोग कवर अप करें काफ़ी इजीली। तो सबसे पहले पढ़ने की तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले नोट डाउन कर लीजिए, देन स्टार्ट योर वीडियो। नोट डाउन करें तो एक बार नज़र से ऑलरेडी वो जा चुका होता है, तो जब वीडियो को सुनते हैं वो सभी चीज़ें रिमाइंड होती है, अच्छे से समझती है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली कंसल्ट विथ मी थ्रू मैसेजेस इन आवर व्हाट्सएप, not in a group, but you can send me a message separately on that number. So अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो आप पढ़ रहे हो घर पे बैठ के, स्कूल में बैठ के, सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आपके साथ आपके जो आप पढ़ने बैठते हो ना, तो हम टीचर्स, आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, ये सभी की आशाएं आपके साथ वहाँ पे बैठती है कि ये बहुत बेहतर करेगा। और आई नो दैट कि हमारे बच्चों पे हमें तो डेफिनेटली भरोसा है कि आप बहुत अच्छा करोगे। सो चिल्ड्रन, लेट्स सी द अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस लेसन, इंडिया साइज एंड लोकेशन, इन नेक्स्ट पीरियड। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।